ध्यान दीजिए, वहां लिखा है क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं परंतु आकाश की सेनाओं से, प्रधानताओं से, अधिकारियों से है। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की सेनाओं से है जो आकाश में है। उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बहुत से लोग गन का लाइसेंस बनाते हैं और मुझे भी कहते हैं कि अपोस्तल जी आप भी गन का लाइसेंस बनवा लीजिए। तो परंतु ध्यान दीजिए, इस संसार का सरदार संसार की गन से नहीं डरता। इस संसार का सरदार जो झूठ का पिता है, जो हत्यारा है, इब्लिस है, स्वर्ग से गिराया गया है, वो संसार की गन, बंदूक या तलवार से नहीं डरता। उसको डराने के लिए परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप में से बहुत से लोग शैतान को डराना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, वो उल्टा ही डरा देता है। कभी तो सपने में आकर, कभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर, कभी शरीर में कोई बीमारी लाकर, या कभी हमारे अचानक कभी कोई नुकसान, कभी कोई नुकसान, कभी कोई नुकसान, नुकसान पर नुकसान कर कर वो डराता है, गुमराह करता है, हमारी विश्वास योग्यता को हमसे छीन लेता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस संसार के अंदर आप रहते हुए शैतान को डरा सकते हैं। आप इस संसार के अंदर रहते हुए शैतान को डरा और धमका सकते हैं। आमीन। सोचिए अपने दिमाग से, कोई व्यक्ति आता है और आपको डरा धमकाता है, आज के बाद यदि घर से निकला तो देखना क्या होगा। और आप चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिलो दिमाग में पूरी रात गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मैं क्या करूं क्या करूं, कुछ ना कुछ आप प्लान बनाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अब हमें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, अब हमें दांत पीसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पहले से ही, मुझे हंसी आ रही है, पहले से ही शैतान को धमका चुका है। आमीन। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जाकर शैतान को धमकाया। क्या बोला? ध्यान से सुन, आज के बाद संसार के ऊपर का सरदार तू नहीं होगा, परंतु जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे वो होंगे। आमीन। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, आपके पास अधिकार है, आपके पास अथॉरिटी है, सब कुछ है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं इस्तेमाल कैसे करनी है। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक जगह पर बैठा था, मैंने उनसे बोला कि भैया साइन कर दीजिए। एक पेपर के ऊपर साइन करवाने थे और वो साइन करने लगे तो पेन नहीं चल रहा। बगल में बैठे एक मित्र ने उनको पेन दिया कि आप ये पेन ले लीजिए, साइन कर दीजिए। ओके, पेन दिया, उन्होंने पेन लिया और साइन करने लगे तो भी पेन नहीं चला। सोचने लगे पेन नहीं चल रहा। उन्होंने बोला चल रहा, ले दिखाओ। उन्होंने दबाया तो वो चल रहा था। उन्होंने कहा कि लाओ मुझे दो। दोबारा से उनको दिया तो वो नहीं चल रहा था। तो बगल में बैठा हुआ मित्र कहता है मैं ही साइन कर देता हूं। दोनों ही एक पोस्ट पर थे और दोनों में से कोई भी साइन कर सकता था। उन्होंने साइन कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ये पेन मुझसे क्यों नहीं चला? तो उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम, ये मुझे कल ही किसी ने गिफ्ट किया है।
तो आपसे क्यों नहीं चला, ये मुझे समझ नहीं आई। तो जिसने गिफ्ट किया था उन्होंने उनको फोन करके पूछा कि जिस पेन को आपने मुझे दिया, इस पेन को सिर्फ मैं ही चला पा रहा हूं, कोई और किसी को देता हूं तो वो चला नहीं पा रहा है, उसका रीजन क्या है? उसने बोला आपके पेन के अंदर सेंसर है। क्या है? और वो सेंसर आपसे अटैच है। कुछ समझ पा रहे हैं? आप ही चला पाएंगे उसको। उसने बोला ओके, ध्यान से सुनिएगा। मसीह यीशु ने अपने पवित्र लहू को बहाने के बाद आपको और मुझे कब अधिकार दिया? जब हमने अपना विश्वास यीशु मसीह पर किया। अब यीशु मसीह हमें अथॉरिटी, अधिकार दे चुके हैं, और इस अधिकार को शैतान को डराने और धमकाने के लिए बस हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, ये मालूम होना चाहिए। कैसे करेंगे इस्तेमाल? पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 18 और 19 आयत को कोई ऊंची आवाज में पढ़े। दूसरा, ये सब हाँ जी, बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से। अपने साथ में बैठे हुए व्यक्ति से कहिए, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। जी, आगे पढ़े। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। जिसने मसीह के द्वारा, किसके द्वारा? मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। यानी आज आपका और मेरा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है, लेकिन किसके द्वारा? आमीन। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा आपका, मेरा, हमारा, उन सब का जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, उन सब का मेल परमेश्वर से हो गया है। आमीन। यानी कि यीशु मसीह बिचौलिया है। क्या है? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਗੁੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਦੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੀਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 वर्ष पहला विचोलिया बन के आया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु के कारण, मैं कारण बोलूंगा, मसीह यीशु के कारण, मसीह यीशु के द्वारा, या कहें कि मसीह यीशु को पिता परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा था, इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ गया। आमीन। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, आगे पढ़ेंगे। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सुनिएगा, हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। किसने सौंपी है? मसीह यीशु ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करवा दिया है। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो चुका है, और हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दी है। किसने सौंपी है? परमेश्वर ने, मसीह ने नहीं। मसीह ने तो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाया है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह को हमारा मेल उसके साथ करवाने के लिए नियुक्त किया था। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया डायरेक्ट। हालेलुया। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ डायरेक्ट हो गया। किसी ने मुझे पूछा कि क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या होता है? क्रिश्चियनिटी तो एक रिलीजियस है,
एक धर्म है। मैंने बोला आप गलत कह रहे हैं। क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिलीजियस। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी तो क्या है? रिलेशनशिप विद गॉड। क्रिश्चियनिटी क्या है? रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। कैसे पता लगता है? ऐसे पता लगता है, इस वचन से पता लगता है। यीशु मसीह ने पापी लोगों का, श्राप में फंसे हुए लोगों का, अंधकार में फंसे हुए लोगों का, जो स्वर्ग जा ही नहीं सकते थे, नरक में जा सकते थे, जो सिर्फ चौड़े रास्ते पर चल सकते थे, उन लोगों को इकट्ठा किया। आमेन। उन लोगों को इकट्ठा कर कर क्या किया? पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ दिया। किसने? आमेन। किसने? मसीह यीशु ने। अब ध्यान दीजिए, आपको और मुझे एक हथियार मिला है। वो कौन सा हथियार है? वो है मेल मिलाप का हथियार। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे मेल मिलाप करवाना है। यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करवाया। आपको और मुझे प्रीच करना है, आपको और मुझे लोगों को बताना है, आपको और मुझे लोगों को गवाही देनी है। मैं पापी था, मैं गुनाहगार था, मैं फंसा हुआ था, मैं रोशनी में नहीं अंधेरे में था। यीशु मसीह मेरे लिए रोशनी बनकर आया। आमेन। आपको XYZ को नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु को प्रीच करना है। आमेन। ध्यान दीजिए, सन 1995 से लेकर ये सन 2021 तक मैं किसी को प्रीच नहीं करता, सिर्फ यीशु मसीह को प्रीच करता हूं। सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताता हूं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, क्या आप किसी और के बारे में नहीं जानते? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ यीशु मसीह को पढ़ा, यीशु मसीह को महसूस किया और यीशु मसीह को देखा। आमेन। ध्यान दीजिए, मैंने यीशु मसीह को पढ़ा, यीशु मसीह को महसूस किया और केवल यीशु मसीह को देखा। जिसको पढ़ा, जिसको महसूस किया, जिसको देखा, मैं तो उसी को बयान करूंगा। आमेन। मैंने किसी और को देखा नहीं तो मैं किसी और को बयान कैसे करूं? मैंने यीशु को देखा, इसलिए मैं यीशु को पिछले 27 साल से बयान करता आ रहा हूं। आमेन। कोई और दिखेगा तो बताऊंगा। मुझे नहीं लगता दिखने वाला है कोई और, क्योंकि 27 साल में मुझे यीशु ही दिखाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों यीशु मसीह दिखाई दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने ही मुझे परमेश्वर तक पहुंचाया। मैं तो यीशु मसीह के पीछे चला, मैंने तो यीशु मसीह को पढ़ना शुरू किया, मैंने तो यीशु मसीह को जानने की कोशिश की, मैंने तो यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करनी शुरू की, मैंने तो यीशु मसीह को सुनना शुरू किया और यीशु मसीह मुझे दिखना शुरू हो गया। आमेन। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपने यीशु को देखा? जी मैंने देखा। वो है और काम करता है, वो है और बदलाव लाता है, वो है और परिवर्तन लाता है। ध्यान से सुनिएगा, मसीह यीशु आपको और मुझे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा मेल परमेश्वर से करवाया है, अब तुम्हें भी मेल बाकी लोगों का परमेश्वर से करवाना है। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह आपका और मेरा मेल कब परमेश्वर से करवा पाए? तब करवा पाए जब उन्होंने अपना क्रूस उठाया, तब करवा पाए जब वो पिता की कही हुई बातों के मुताबिक चलने लगे, तब करवाया जब वो वचन के मुताबिक अपना जीवन जीने लगे। सेम वैसे ही जब आप और मैं वचन के मुताबिक जीवन जिएंगे, मसीह यीशु जैसे जैसे पिता की आज्ञा के मुताबिक चले, हम भी मसीह के पद चिन्हों पर चलेंगे तो हम भी 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20 आमेन किसी एक आत्मा को पिता परमेश्वर से जरूर मेल मिलाप करवा पाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं मैं प्रीच करता हूं कोई नहीं बदलता यार। उसका रीजन ये है हम नहीं बदले। हम बदलेंगे तो दूसरे बदलेंगे। मैं सन 1995 में प्रभु में आया। कोई बदले ना बदले मैं प्रीच करता रहा, प्रीच करता रहा, प्रीच करता रहा, प्रीच करता रहा। किसान बीज बोता रहता है, बोता रहता है, बोता रहता है। क्या किसान जानता है कौन सा बीज उगेगा? ऊंची आवाज में बोलिए। नहीं। तो कौन जानता है कौन सा बीज उगेगा? हाँ, जोर से बोलें। परमेश्वर। कौन जानता है? परमेश्वर। जब परमेश्वर जानता है तो आप काहे चिंता कर रहे हो? फिर आप क्यों कह रहे हैं प्रभु वो नहीं बदला, प्रभु इसका जीवन नहीं बदला? आपका काम है यीशु को फॉलो करना। आपका काम है यीशु को, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसको बयान करना। बस बाकी काम परमेश्वर का है। परमेश्वर जानता है किस व्यक्ति को बदलना है। आमीन। लेकिन आप और मैं हथियार के जरिए, तलवार के जरिए, पत्थर के जरिए या संसार के अंदर काम करने वाली शक्तियों के जरिए किसी को नहीं बदल सकते। देखिए 27 साल में आज तक मैंने कभी भी किसी के थप्पड़ मारकर दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। आमीन। 27 साल में मुझे, मेरे पास उस समय में भी मैंने थप्पड़ नहीं मारा जिस समय में ये शिक्षा मेरे पास नहीं थी। मालूम क्यों? क्योंकि सामर्थ बोलता है, सामर्थ काम करता है। और वो सामर्थ 1995 में मेरे लिए नया था, परंतु जो 1995 तक विश्वास करते आए उनके लिए पुराना था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का सामर्थ कभी भी नया और पुराना नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। हमें लगता है ये तो बहुत पुराना विश्वासी है, लेकिन बाइबल कहीं पर भी पुराने विश्वासी का जिक्र नहीं करती। बाइबल कहती है नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और लोग की कहते ने मैं पुराना ईसाई हां, मैं तो पुराना क्रिश्चियन हाँ। पाजी तुसी की जानते हो? असी बहुत कुछ जानते हैं। तुसी की जानते हो? असी तो इन्ने जे सीगे जद आप मसीह नूं जानते हैं। पर फिर भी शराब पीते हैं, गालियां देते हैं, फिर भी सहन नहीं होता, फिर भी गन रखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो लोग वचन के मुताबिक चलते हैं वो वचन के हथियारों को पहन लेते हैं। आमीन। Praise the Lord। Praise the Lord। आपके घर में, आपकी पॉकेट में, आपकी गाड़ी में ये हथियार होने चाहिए। आपकी पॉकेट में, आपकी गाड़ी में ये वेपन्स होने चाहिए जो बाइबल में लिखे हैं। Praise the Lord। Praise the Lord। Amen। संसारिक वेपन आप रखेंगे तो बाइबल क्या कहती है? जो तलवार चलाता है तलवार से मारा जाएगा। आप किससे मारे जाना चाहते हैं? तलवार से या परमेश्वर के वचन से? जो परमेश्वर के वचन से मार खाते हैं वो वचन में तृप्त हो जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आत्मिक होऊंगा तो आत्मिक बोलूंगा, शारीरिक होऊंगा तो शरीर बोलूंगा, शरीर ही बोलेगा। जो अंदर है वो बाहर आएगा, अंदर अच्छा होगा तो बाहर अच्छा आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी नहीं है आप 1 साल पाप करते रहे तो अगले साल भी आप पाप करेंगे, जरूरी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ बदलती है, वो परिवर्तन देती है। आमीन। हो सकता है आपने किसी को गुनाह करते हुए देखा और आप जब उसको देखें तो आपका बार बार ये तो गुनाहगार है। आपकी आंखों के सामने वो गुनाहगार है। हो सकता है उसने पश्चाताप किया, तौबा किया और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। जब व्यक्ति का जीवन बदलता है तो उसकी सोच बदल जाती है। फिर वो किसी के बारे में भी कुछ गलत बोलने से पहले सोचता है नहीं हो सकता ये बदल गया हो,
प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मुझे इन आंखों से उसको नहीं देखना जिन आंखों से मैंने इसको 4 साल पहले देखा था। मुझे तो आज नई सृष्टि की आंखों से देखना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप नई सृष्टि की आंखों से देखेंगे तो आपको सब अच्छा दिखाई देगा। जब आप अंधेरे की आंखों से देखेंगे तो आपको सब अंधेरा 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 दिखाई देगा। कहते एक चोर को सारी दुनिया, ऊंची आवाज में बोलिए, एक चोर को सारी दुनिया चोर नजर आती है और एक ईमानदार को सारी दुनिया ईमानदार नजर आती है। एक मसीह को सारी दुनिया, हाँ, पौलुस कहता है राजा ने बोला तू एक शब्द से मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा हे राजा, केवल तुझे नहीं मैं तेरी सारी प्रजा को मसीह बनाना चाहता हूं। आमीन। ध्यान दीजिए, मसीह कोई बनेगा तो किसी ना किसी के लिए मरेगा। क्रिश्चियन बनेगा तो गड़बड़ हो सकती है। मसीह बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्राइस्ट को फॉलो करना है, यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़े। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर, अपने साथ के मित्र को बोलिए भैया, परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। देखिए बाइबल में लिखा है ना, मसीह के साथ परमेश्वर ने क्या किया, मसीह को इस दुनिया में भेजा और संसार के साथ हेलो कर लिया। हेलो, ये इसने मुझे बताया तू कैसा है। परमेश्वर ने बोला हेलो, हाउ आर यू मिस्टर? ओह आई एम अ सिनर। ओह डोंट वरी, मैं जानता हूं, मुझे यीशु ने बताया कि तू सिनर है। ओ प्रभु आकर कह रहे, परमेश्वर यहोवा कह रहे हेलो छोटे झुंड डर मत। ओ प्रभु हम बिल्कुल टूट चुके हैं। प्रभु हाँ मुझे मालूम है, मुझे यीशु ने बताया। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति से यीशु परमेश्वर यहोवा मिलते हैं और कहते हैं ओ तेरा बिजनेस नहीं, हाँ मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत साल हो गए, शराब से जकड़ा हुआ। और डोंट वरी, मुझे बताया था यीशु मसीह ने। हालेलुया। मुझे संसार के बारे में यीशु ने बताया। यीशु से मुझे पता लगा संसार कैसा है। मेरी दृष्टि में तो संसार सिर्फ पापी था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा मुझे पता लगा कि अब यह पवित्र हो गया है, पवित्र हो गया है। एक व्यक्ति ने आकर यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मार खाई। ओ मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मार खाई। दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 100, 200, 300, 400, 500, एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश, पांचवा देश, और देश पर देश बदलते चले गए और वो सब परमेश्वर से जुड़ते चले गए। बाइबल कहती है जिसके पास यीशु का नाम है, बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर है। बाइबल कहती है जिसके साथ पुत्र खड़ा है उसके साथ परमेश्वर खड़ा है। तो कौन से हथियार रखें? कौन से हथियार रखें? तलवार रखें? क्या रखें? आमीन। क्या रखें? मैं आज आपको बताऊंगा आपको कौन से हथियार पहनने हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को पहन लो। यहीं पर थोड़ा सा यहीं पर उंगली रखेंगे। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 14वीं आयत जरा पढ़े। 13 इससे पढ़ना शुरू करें। शिखेरे खेते, थोड़ा आवाज इसकी फट रही है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सुनिएगा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऊंची आवाज में बोलिए, इसलिए परमेश्वर के, नहीं आगे मत जाइए, मेरे साथ रहिए ना।
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार बांध लो। मेरे पास पिछले दिनों में पीजीआई में कोई व्यक्ति आता है, कहता अपोस्टल जी तुसी भी गन रखो अपने कोल। मैं कह जी क्यों? नहीं हालात बड़े माड़े ने, गन की करेगी? नहीं तुसी गन दे नाल लोकां नूं डरा सकदे हो कट के। मैं उन्होंने कहा मेरी गल सुनो, हो सकता है जिस टाइम मेरा टाइम आया तो गन दिखाने का मौका ही ना मिले। ठा 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 मेरी गन बाजे तो मैं गया। ये तो गल सही है, ये तो गल सही है। फिर की करना चाहिए? मैं कहा कुछ नहीं करना, आप बाइबल दे सारे हथियारों को पा लेना है। परमेश्वर के यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर के यीशु मसीह के नहीं लिखा। किस किस को समझ आ रही है? यहां बिल्कुल नहीं लिखा यीशु मसीह के हथियार बांध लो, यहां लिखा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप अपने साथ किया है। इसलिए किया है ताकि परमेश्वर हमें अपने हथियार दे सके। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है देखो देख विनोद, तेरा मेरे साथ मेल मिलाप हो गया। देख यार तू और मैं दोनों दोस्त हैं। हाँ प्रभु दोस्त हैं। तो एक काम करना, अब संसार के हथियारों पर ध्यान मत देना। अब तू परमेश्वर हूं मैं, मेरे हथियारों को बांध ले। ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हथियार बांध ले। आमेन। और हथियार बांधे गए। कौन कौन से हथियार आपको और मुझे बांध लेने चाहिए जिसके कारण शैतान जब आपके घर में आए वह आपको बिना हथियार के ना देखे, वो आपको हथियार के साथ देखे। और जैसे हथियार के साथ देखो क्या होगा? शैतान आपके घर में बाई चांस मान लीजिए सीढ़ियां चढ़ रहा है और आपके घर में आता है और आप पूरे हथियार पहने हुए हैं। शैतान सॉरी आप गलत घर से आ गया। फिर वो किसी और के घर में जाता है, बेल बजाएगा और आप जाकर दरवाजा खोलते हैं। आप दरवाजा खोलते हैं, शैतान कहता ओह उसने देखा हथियार पूरे हैं, सॉरी ओ यार अपनी दुष्ट आत्मा नु डांटेगा, तू बार बार गलत घर च बैल मारी जांदा। उस घर च बैल मार जिथे हथियार नहीं है, जिथे हथियार नहीं है। शैतान उस बंदे दी तलाश च है जिथे हथियार नहीं है। हथियार रखो। आपके पास हथियार होना बहुत जरूरी है। आपके पास हथियार होना बहुत जरूरी है। हथियार आपको अप्लाई नहीं करना है, हथियार तो है ही आपके लिए। हालेलुया। आपको कोई फॉर्म नहीं भरना, मेरे लिए गन, एक गोलियां और ये बारूद, बॉम्ब, छोटा सा, बड़ा सा और वो बड़ी सी बेल्ट, है ना, क्या कहते हैं, छोटे छोटे पटाखे। ऐसा कोई लिस्ट बनाकर आपको नहीं देनी है, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही आपके लिए हथियार स्टोर में रख चुका है। आमेन। जो आत्मिक है उसको तो समझ आ रही है। कोई बेचारा सोचे आज नहीं समझ आएगी, डोंट वरी, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप कभी भी सुनेंगे हो हुन समझ आया केड़े हथियार ने। मैं आज आपको बताऊंगा कौन से हथियार हैं। कौन कौन नाम सुनना चाहेगा हथियारों के? पक्का ध्यान दीजिए। आज से कुछ साल पहले की बात है, एक लड़की अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसकी बहन दारू पीती थी, उसकी बहन सिगरेट पीती थी, और वो प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मेरी बहन को बदल दीजिए, परमेश्वर मेरी बहन को बदल दीजिए, परमेश्वर मेरी बहन को बदल दीजिए। वो प्रार्थना करती रही और थोड़े समय के बाद मेरा मेल मिलाप उस बहन से होता है। मैंने बोला बहन क्या हुआ? उसने बोला मैं बहुत सालों से अपोस्टल जी अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बहन बदल जाए, बहन बदल जाए, बहन बदल जाए। प्रभु आप मेरी बहन को बदल दीजिए, बहन बदल नहीं रही, क्या करूं? मुझे थोड़ी हंसी आई।
क्यों वो इस तरीके की प्रार्थना कर रही है? क्योंकि शिक्षा सही नहीं है। 90% से भी ज्यादा लोग यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पापा को बदल दीजिए। हाँ या ना? कहते हैं या नहीं? प्रभु मेरे पापा को बदल दीजिए, प्रभु मेरी मम्मी को बदल दीजिए। तेरा वचन कहता तू उद्धार पा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, तू उद्धार पा, तेरा घराना उद्धार पाएगा, आपका वचन कहता है। लेकिन जहां आप ये कहते हैं मेरे पापा को बदल दीजिए, मेरी मम्मी को बदल दीजिए, ये काम प्रभु का नहीं है। किसी को बदल देना, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, ये काम प्रभु का नहीं है किसी को बदलना। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु बदलाव के कारण ऑलरेडी पहले से ही मर चुके हैं। किस किस को समझ आ रही है? यीशु मसीह पहले से ही मर चुके हैं। किसके लिए? मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे चाचा के लिए, मेरे ताया के लिए, मेरे फूफा के लिए, मेरे पूरे घराने के लिए यीशु मसीह पहले से ही खून बहा चुके हैं। और ये खून बहाने की ताकत किसने दी? परमेश्वर ने। किसका प्लान था? परमेश्वर का। किस किस को समझ आ रहा है? परमेश्वर पहले से ही बदलावट की सामर्थ उंडेल चुके हैं। आमीन। पहले से ही बदलावट की सामर्थ उंडेल चुके हैं। तो ठीक है सर, फिर भी प्रार्थना तो करनी चाहिए ना, प्रभु बदलेगा। प्रभु तो पहले ही कह चुका है मैंने हथियार दे दिए। मान लीजिए हथियार आपके पास और आप कहे प्रभु हथियार दे दे, प्रभु हथियार दे दे, प्रभु हथियार। प्रभु कह रहा दे तो देते हूं कि नहीं बार दूंगा। क्या कहते हैं? सोचिए आपकी एक महीने की सैलरी आपको मिल चुकी है। जनवरी की पहली तारीख को आपको सैलरी मिल गई और आप 14 तारीख को खड़े होकर फिर अपने ऑफिस में जाते हैं, सर तनख्वाह दे दीजिए। सोचिए क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ बदगल्ला जरूर मिलेंगे, तेरा दिमाग ठिकाउंट तो दिती तनख्वाह तेन फेर दइए। ये सेम बात यहां है। परमेश्वर हमारे घरों में बदलाव दे चुका है, दे चुका है। बस सुनिएगा, बस हमें बदलना है। किसको बदलना है? हमें बदलना है। हम बदल गए तो मां अपने आप बदल जाएगी, भाई अपने आप बदल जाएगा, चाचा अपने आप बदल जाएगा। मेरे ख्याल से समझ नहीं आया। समझ आया? प्रॉब्लम क्या है? हम नहीं बदल रहे, हमने हथियार नहीं पहने। हम बिना हथियार के हैं, हम हथियार पहन ले। कौन कौन से हथियार हमें पहनने चाहिए? जरा पढ़िए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सुनिएगा, पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर को, सुनिएगा, सत्य से अपनी कमर को कस लेना है। और वो झूठ का पिता आएगा। हेलो, मैं पापा हूं शैतान का, झूठ का पिता हूं मैं। झूठ जो है वो शैतान का बच्चा है। बाइबल कहती है, यूहन्ना 8वां अध्याय उसकी 44 आयत में लिखा है, वो वर्ण झूठ का पिता है। पिता का मतलब क्या होता है? बहुत बेतुका झूठ बोलता है, वो हद क्रॉस कर देता है झूठ की। सुनिए ध्यान से, सत्य से अपनी कमर को क्या करना है? कस लेना है, कसना है, ढीला नहीं छोड़ना। ढीला छोड़ेंगे तो क्या होगा? मेरा बेटा जब सुबह सुबह रनिंग करता है तो अपने फीते जो है प्रॉपर कस नहीं पाता, जिसके कारण 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फिर ढीले हो जाते हैं, फिर कसता चला जाता है। मुझे कई बार शक होता है कहीं इसलिए तो नहीं छोड़ता है थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए। क्या कहते हैं? लेकिन ध्यान दीजिए, आपको कसना है, ढीला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और ये हथियार ऐसे नहीं है कि आपने कस लिए और फिर घर में पहुंचे, खोले और रख दिए। प्रभु आपको पता है मैं तो आर्मी हूं और इसको कब तक पहन के रखूं ना, थक जाता हूं। भारी है ना ये। सत्य से कमर कसना को मजाक थोड़ा है। 24 घंटे नहीं मैं बोल सकता प्रभु सत्य, ये मैंने रख दिया। अब
अब थोड़ा सा सत्य से बाहर आकर थोड़ा जीवन जिया जाए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? आपको 24 आवर्स 24 घंटे आपको सत्य से अपनी कमर को, है ना शारून, सत्य से अपनी कमर को कसना है। कैसे कसेंगे?